के मतदान के लिए सीएम भजनलाल शर्मा ने अपील की है। उन्होंने जनता से मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की है। मताधिकार का प्रयोग कर लोकतंत्र को मजबूत करें। उन्होंने ये बात कही और कहा कि आपका एक वोट देश को मजबूत करेगा। ये बातें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कही हैं। राम राम साहब, मैं आपका सेवक भजनलाल शर्मा, मुख्यमंत्री राजस्थान। जैसा कि आप सभी को जानकारी है, 26 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान दिवस है। सही माने में ये लोकतंत्र का उत्सव है। आप सभी मतदाता भाई बहनों से मेरा निवेदन है कि आप सभी अपने मताधिकार का प्रयोग कर लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करें। आपका एक वोट देश को मजबूती प्रदान करेगा। आपका एक वोट देश को सुरक्षित करेगा। आपका एक वोट देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाएगा। आपका एक वोट देश की अर्थव्यवस्था को और अधिक मजबूत करेगा। आपका एक वोट देश की महिलाओं, युवाओं, किसानों और गरीबों की प्रगति सुनिश्चित करेगा। आइए आप और हम सब मिलकर राष्ट्रवाद के भाव को प्रबल करने के लिए भाजपा के पक्ष में कमल का बटन दबाकर सभी भाजपा प्रत्याशियों को भारी वोटों से विजय बनाने और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाकर देश को विकास के पथ पर अग्रसर करें, ऐसा मेरा आप सभी से निवेदन है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। चुनाव में मंगलसूत्र के साथ साथ मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा जोर पकड़ रहा है। पीएम मोदी समेत पूरी बीजेपी मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस को घेर रही है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक यह मुद्दा कैसे लोगों का ध्यान खींच रहा है, उसके पीछे की इनसाइड स्टोरी भी समझनी जरूरी है। आपको दिखाते हैं आखिर कर्नाटक में कैसे मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा पूरे देश में छाया हुआ है। पहले कांग्रेस पर आरोप लगा कि वो संसाधनों को छीनकर मुसलमानों में बांटने की योजना बना रही थी। अब कर्नाटक में कांग्रेस सरकार पर आरोप लगे हैं कि पिछड़ों के लिए आरक्षित कोटे से जगह छीनकर वो मुस्लिमों को दे रही है। इसका मतलब ये है कि ओबीसी समाज का हक मारकर उसे मुस्लिमों में बांटा जा रहा है। इस मुद्दे पर सियासी पारा बढ़ गया है। कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग ने कर्नाटक सरकार के फैसले पर सवाल खड़े किए हैं। पहले ये समझिए कि कैसे ओबीसी आरक्षण में मुस्लिम वर्ग के उन जातियों को भी लाभ दिया गया है जो आरक्षण के दायरे में नहीं आते। कर्नाटक में कैटेगरी 1 के तहत 17 मुस्लिम जातियां शामिल हैं, जो 4% ओबीसी कोटे के तहत आवेदन कर सकती हैं। इसके बाद कैटेगरी 2A में 19 मुस्लिम जातियां शामिल हैं। कुल मिलाकर 393 जातियां इस सूची का हिस्सा हैं। इसके तहत 15% ओबीसी कोटा मिलता है। इसके बाद कैटेगरी 2B के तहत 4% आरक्षण मिलता है, जिसमें मुस्लिम समुदाय की सभी जातियां शामिल हैं। ओबीसी कमीशन का कहना है कि कैटेगरी 1B और 2B में कुल 36 मुस्लिम ओबीसी जातियां आती हैं, लेकिन आरक्षण जो दिया गया है वो समूचे मुस्लिम जातियों को दे दिया गया है। कर्नाटक गवर्नमेंट ने, कर्नाटक सरकार में जो हुआ है 2002 से, वहाँ पर 4% आरक्षण पूरे मुस्लिम भाइयों को दे दिया है। यानी कर्नाटक का ऐसा स्टेट है कि वहाँ पे हर मुसलमान ओबीसी में है। इस तरीके से दिया हुआ है कि इसमें भी भ्रम फैलाया जा रहा है। इसमें भी आपने जो मुझसे सवाल पूछा, ये आधा सच है और अर्ध सत्य पूरे झूठ से थोड़ा दिक्कत तलब होता है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था जब हमारी सरकार आई थी कि जो रिजर्वेशन है वो खत्म नहीं किया जा सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर पिछड़े वर्ग में उनको शामिल किया गया है तो जरूर इसके पीछे कोई नीतिगत सोच होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी छत्तीसगढ़ में एक चुनावी रैली में इस मुद्दे को उठाया। पीएम ने कहा कि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने एक और पाप किया है। मुस्लिम समुदाय में जितनी भी जातियां हैं, सबको उन्होंने ओबीसी कोटे में डालकर ओबीसी बना दिया। कांग्रेस ने सामाजिक न्याय का अपमान किया, सामाजिक न्याय की हत्या की। कांग्रेस ने भारत के सेक्युलरिज्म की हत्या की। कर्नाटक अपना यही मॉडल ये कांग्रेस पूरे
देश में लागू करना चाहते हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग को कर्नाटक में ओबीसी आरक्षण कोटे में अनियमितता की जानकारी मिली थी। उसके बाद आयोग ने पिछले 6 महीने में इसकी जांच शुरू की तो पता चला कि साल 2023 में राज्य के सरकारी पीजी मेडिकल के 930 में से 150 सीट मुस्लिम वर्ग को आरक्षित किया गया है, जो करीब कुल सीट का 16% है। खास बात यह है कि इनमें मुस्लिम वर्ग के उन जातियों को भी लाभ दिया गया है जो आरक्षण के दायरे में नहीं आते। कांग्रेस का असली फेस यही है। वह इस देश की हर संस्था, हर व्यवसाय में डिवीजन करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा इसका डटकर विरोध किया है और हमेशा पूरी ताकत से हम इसका विरोध करेंगे। और साथियों, इस बार के मैनिफेस्टो में फिर कांग्रेस ने सरकारी नौकरियों में रिलीजियस माइनॉरिटीज के लिए रिजर्वेशन का संकेत दिया है। इस बार के उसमें जो यदि लागू किया तो उसमें आर्म्ड फोर्सेस को भी उसके दायरे में यह ले सकता है। यह देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी को प्रभावित करने वाला एक थॉट है। एनसीबीसी ने माना है कि मुस्लिम समुदाय में ऐसा वर्ग है जिन्हें आरक्षण की जरूरत है, लेकिन पूरे समुदाय को पिछड़ा मानना गलत है।